नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र सिंह। स्वागत है आपका इंडियन पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी में। ये 46 इयर्स एंड 6 मंथ्स ओल्ड मेल पर्सन है। अगर आप इनके सूर्य के पर्वत को देखेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा क्रॉस का चिन्ह नज़र आएगा। काफ़ी बड़ा क्रॉस है ये। सूर्य को ज्योतिष में या पामिस्ट्री में पिता का कारक भी माना जाता है। जब भी सूर्य पे कोई बहुत बड़ा निगेटिव चिन्ह बनता है तो इनके पिता से वैचारिक रूप से बहुत ज़्यादा मतभेद है, इनके पिता का इनके प्रति बहुत ज़्यादा निगेटिव एटीट्यूड है। वैसा ही साइन आपको यहाँ पे सूर्य के पर्वत में देखने के लिए मिलेगा। इन्होंने भाइयों से भी संबंध और बहनों से भी संबंध के बारे में पूछा था। आउटर मंगल में भी आपको क्रॉस का चिन्ह नजर आएगा। तो माफ़ कीजिए, आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा। आपका सबसे ज़्यादा दिल आपके अपने ही रिश्तेदार दुखाएंगे। हार्ट लाइन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटी है। और जब मैं इनके बाएं हाथ का स्टडी कर रहा था, यानी कि लेफ्ट वाले हैंड का, तो आपको यहाँ पर भी सेम पैटर्न नज़र आएगा। सूर्य रेखा तो यहाँ पे बस इतना सा ही है, कोई लंबा सूर्य रेखा यहाँ पे है ही नहीं। इतनी सी छोटी सी सूर्य रेखा को इतना बड़ा निगेटिव लाइन काट के गया। देखो, सूर्य रेखा मात्र इतना बड़ा था, लेकिन जो निगेटिव लाइन है वो उससे भी ज़्यादा बड़ा है। तो अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग आपके पिता का आपके प्रति जो निगेटिव व्यवहार है वो ठीक नहीं होने वाला। उनकी वजह से आपका बहुत दिल दुखेगा, क्योंकि सूर्य के ही नीचे हृदय रेखा भी ऐसे ऐसे जा रही। ये कोई सिंगल रेखा नहीं है, इसमें से कई सारी रेखाएं नलिकादार पैटर्न में आपको नजर आएंगी। एक ब्राउन स्पॉट है। साथ में जब मैं यहाँ पे स्टडी कर रहा था तो यहाँ पर सूर्य के ही नीचे माइंड लाइन में स्पॉट का भी साइन है। इसको हम लोग डॉट का चिन्ह कहते हैं। खराब तब और ज़्यादा हो जाता है जब इसको राहु रेखा ऐसे काट के निकल जाए, तो वही योग यहाँ पे बन गया है। तो सारी बातों की चर्चा करेंगे। पहले हम आपको क्वेश्चंस दिखा देते हैं। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ है 1/02 सन 1979। क्लियर नहीं है, फिर भी इस डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उम्र 46 साल 6 महीना हम आपकी मान लेंगे। आपने बताया था कि क्लियर नहीं है, माता जी के अनुसार ये डेट ऑफ बर्थ है। आपने लिखा हुआ है पिता से मतभेद कब समाप्त होंगे, पिता का निगेटिव एटीट्यूड कब पॉजिटिव होगा। यानी कि इनके पिताजी से इनके बहुत ज़्यादा मतभेद हैं और इनके पिताजी इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते ही नहीं है। वैसा ही इनके हस्तरेखा में भी दिखता है, बिल्कुल साफ साफ। और ये मतभेद अभी आपका चलेगा। ऐसा मेरे पास कोई उपाय नहीं है कि मैं इसको तुरंत ठीक कर दूं। ये मतभेद आपका लंबा चलेगा। हृदय रेखा भी खराब है, दूषित हो गई है। माइंड लाइन पे भी स्पॉट है। दो के दोनों सूर्य पर्वत पे, दाएं और बाएं हाथ के दो पर्वत हो गए सूर्य के, दोनों में सूर्य की स्थिति बहुत ज़्यादा निगेटिव चल रही है। तो अभी आपको इस चीज़ को और सहना होगा। ये जब तक फेस चेंज नहीं होता, जहाँ से चेंज होगा वहाँ से मैं आपको बता दूंगा। आपने लिखा हुआ है लाइफ में सक्सेस कब मिलेगा, बिजनेस कब से रन हो सकता है। सूर्य पर्वत का विश्लेषण, एक प्लॉट के लिए प्लानिंग है, विद इन 6 मंथ्स रिजल्ट क्या हो सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आपके पिताजी से आपका मतभेद क्यों है। हाथ में मतलब अगर कोई हस्तरेखा देख रहा है तो वो इंसान कैसे जानेगा कि पिता से मतभेद है, बहन से मतभेद है, भाई से मतभेद है, चाचा से मतभेद है, मामा से मतभेद है। कैसे ये सब कुछ हमको पता चलता है। यहाँ से देखिएगा, जब भी हमारा सूर्य पीड़ित होता है, यहाँ पे आप देखेंगे ये था सनलाइन, लेकिन इसी को एक बहुत बड़ी राहु लाइन काट के निकल गया। ये बन गया काफ़ी बड़ा क्रॉस। सूर्य पे क्रॉस बने, कोई इस तरीके से छोटे छोटे अगर 2-3 क्रॉस और बन जाएं तो उन लोगों को ज़िंदगी भर बदनामी और मान हानि का सामना करना पड़ता है। अगर बड़ा सा क्रॉस बनता है तो पिताजी की वजह से मान हानि, पिताजी इनके कामों में बाधा डालने का प्रयास करेंगे, 4 लोगों से बैठ के इनकी बुराई करेंगे। इवन दो जब जब इनको तकलीफ़ होगी, इनके पिताजी को खुशी मिलेगी। आप कहेंगे क्या ऐसा भी होता है? कोई पिता अपने पुत्र को तकलीफ़ में देख के क्या खुश हो सकता है? बिल्कुल होता है। कई बार तो पिता पुत्र को मार भी देते हैं। उसके भी योग पामिष्टी में होते हैं कि मृत्यु आपकी किसके द्वारा होगी। लेकिन मौत के विषय में हम लोग बात नहीं करते। यहाँ पे सूर्य इनका बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, काफ़ी बड़ा यहाँ पे क्रॉस है। तो अभी के लिए पिता से आपके वैचारिक मतभेद चलते रहेंगे। यहाँ पर भी क्रॉस है। हार्ट लाइन भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको मोटी और हल्का सा आपको यहाँ पे कालापन भी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा इस वाले पोर्शन में। इसके बाद में इनके मंगल पे भी क्रॉस है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी जीवन में अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो कोर्ट केस कचहरी के चक्कर में मत पड़ना। अगर आप पढ़ोगे तो हार जाओगे। लंबा चलेगा कोर्ट केस, काफ़ी बड़ा क्रॉस है और रिजल्ट जो आएगा उसका वो आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, उसमें हार आपका जाना निश्चित रहेगा। तो आउट ऑफ द कोर्ट कुछ भी हो तो उसको सेटल कीजिएगा। यहाँ पर क्रॉस है तो हो सकता है आपको भाइयों से भी अपने प्रॉब्लम आए, क्योंकि मंगल जो होता है वो हमारे, अगर हमसे कोई छोटा है तो वो हमारे भाई का भी कारक होता है। अगर पिताजी नहीं हैं तब भाई ही पिता के समान होता है, लेकिन बड़ा भाई,
उस अवस्था में हमें सूर्य चेक करना पड़ता है। अगर आपके पिताजी हैं और भाई भी हैं तो उसको हम मंगल से देखेंगे। तो ये चीज़ हम लोग कंफर्म करके ही चेक करते हैं। यहाँ से काफ़ी बड़ा क्रॉस का चिन्ह है मंगल में भी इनके, तो थोड़ा सा ध्यान से रखना। कभी भी कोई प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो उसमें बराबर बराबर हिस्सा लीजिएगा, वरना बेईमानी हो जाने का चांस आपके साथ रहेगा। सो यू हैव टू टेक केयर। अब हम बात करेंगे ज़रा ओवरऑल हथेली की, फिर एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग देखते रहेंगे। प्लॉट का पूछा हुआ है आपने कि मैं प्लॉट कब खरीद सकता हूँ। जहाँ पर हमारी भाग्य रेखा कटता है ना, उस वाली जगह पर हम कोई ना कोई प्लॉट इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं। तो हमें ज़रा इसको पता लगाना होगा कि इनकी भाग्य रेखा कहाँ पे कट रही है। ये अगर आप देखोगे तो भाग्य रेखा आपका गया इस वाली जगह पे, अगर आप देखेंगे तो एक आपको कट ऐसे देखने के लिए मिलेगा। यानी कि अगर उम्र की बात की जाए तो अभी इसमें टाइम है, देखेंगे तो ये लगभग 47 से 48 के बीच में आपका प्लॉट या कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो यहीं पर आप कर लीजिए। क्या इनके लिए बिजनेस फ्रूटफुल रहेगा? आंसर है यस। आगे भी अगर आप देखोगे तो भाग्य रेखा बिल्कुल बढ़िया तरीके से निकल गया, तो जो भी आप काम करोगे उसमें सफलता मिलेगा। इनका कोई भी काम एक बार में बनता ही नहीं है। उसका रीज़न है शनि के पर्वत में यहाँ पर आपको एक क्रॉस का चिन्ह, छोटा सा क्रॉस शनि के पर्वत में देखने के लिए मिलेगा। जब भी शनि में कोई नेगेटिव साइन बनता है तो कर्म का फल हमको उतना मिलता नहीं है। शनि हमारे कर्म के कारक होते हैं। मान लो आपने 100 रुपया का काम किया, सामने वाला कहेगा नहीं भाई 10 रुपये ले लो, मतलब उसका 10वां हिस्सा भी मिलने में मुश्किल आती है। अच्छी बात है कि क्रॉस काफ़ी छोटा है तो इसका उपाय थोड़ा जल्दी असर कर जाएगा इनके ऊपर। जितना कर्म करते हैं उस अनुसार आपको रिजल्ट ही नहीं आता। यहाँ पे भी क्रॉस है, सूर्य पे तो इससे भी बड़ा क्रॉस है। ऐसे लोगों को तारीफ मिलने में, किए गए काम का क्रेडिट मिलने में प्रॉब्लम आता है। दोनों जगह पे यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पर भी छोटा क्रॉस है और यहाँ पर काफ़ी बड़ा क्रॉस है। तो दोनों का उपाय आपको यहाँ पे करना होगा। एक प्रश्न था आपका कि मैं प्लॉट खरीदने का सोच रहा हूँ 6 महीने के भीतर। अगर आपकी उम्र 46.5 साल है, 46 साल 6 महीने, तो 47 से 48 के बीच में अपना प्लॉट आप ले लीजिए। उस वाले जगह पे आपका योग ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी बीच में अगर आप अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आप अपना व्यापार भी इसी वाले फेज़ में शुरू कर सकते हैं, उसमें भी आपको फ़ायदा रहेगा। अगर हम आपके ओवरऑल हथेली को देखें तो आप लोग ज़रा मुझे ये देख के बताइए कि इनके हाथ का जो शेप है ना, ये कैसा है। मैं हाथ के एजेस को ड्रॉ कर देता हूँ, तब तक आप लोग अपने मन में गेस कर लीजिए कि पाम आपको कैसा दिखता है। स्क्वायर पाम दिखता है, रेक्टेंगुलर हाथ दिखता है, मिक्स कैटेगरी का पाम दिखता है, ना तो स्क्वायर ना तो रेक्टेंगुलर, कैसा हाथ देखने के लिए मिलता है। ध्यान से देखेंगे तो लिटिल बिट स्क्वायरिश पाम है, हल्का सा मिक्स में आ गया। इसको आप स्क्वायर पाम की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ऐसे लोगों को संघर्ष के साथ ही सफलता मिलता है। साथ में इनका जो इनर मार्ट से बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, ये देखिए कितना ज़्यादा उठा हुआ मंगल है, आंतरिक मंगल उठा हुआ, मतलब यहाँ से फूला हुआ नज़र आएगा। इसका मतलब है इनको कोई व्यापार ऐसा करना चाहिए जहाँ पर इनका फिजिकल वर्क भी रहे। आपको संघर्ष के साथ ही सफलता मिलेगा। पाम में मांस अच्छी खासी है और आप जो भी अपना व्यापार करें उसमें काम आपको ऐसा करना है कि जहाँ पर आपको थोड़ा दौड़ना भागना पड़े, फील्ड का काम रहे, कोई मशीनरी वगैरह आ जाए तो हैवी मशीनरी है, फील्ड का काम है, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है, तो ये सारे जगह आपके लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इसके बाद में ज़रा आप लोग मुझे ये देख के बताइए कि भाई साहब की हथेली ज़्यादा बड़ी आपको नज़र आती है या फिर उंगलियां ज़्यादा बड़ी नज़र आती हैं। इसको ज़रा आप थोड़ा सा ध्यान से ऑब्ज़र्व कर लो। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये तो हो गया हथेली, इसको एच से डिनोट कर देंगे, और इसके ऊपर हो गया हमारा फिंगर, इसको हम लोग एफ से डिनोट कर देंगे। ध्यान से देखेंगे तो फिंगर थोड़ा छोटा है और आपका जो हथेली है ये आपको थोड़ा ज़्यादा बड़ा नज़र आएगा। इसका मतलब है फाइनेंस के मामले में कभी भी जल्दबाजी में डिसीज़न मत लेना, वरना आपको आप ही की गलती के कारण धन का नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जब भी आप अपने लाखों रुपए कहीं पे लगाते हो, कहीं ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके ही आप खरीदें। पैसा फंसने के बाद में ऐसे लोगों का पैसा रिटर्न होने में बड़ी मुश्किल होती है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उंगलियों की बात करेंगे तो ये होता है हमारा सूर्य का पहला पोर, पहले पोर की पहली रेखा तक छोटा उंगली नहीं जा रहा। ऐसे लोगों का हक या अधिकार मारने का प्रयास किया जाता है। साथ में आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते काम करवाने के लिए। ऐसे लोग कभी भी किसी को फोर्स नहीं करते हैं, सामने वाले को उसकी विल के अनुसार छोड़ देते हैं कि जब करना होगा तब कर देगा। यहाँ से देखेंगे तो ये दोनों उंगलियां बराबर हैं, लगभग 19-20 का अंतर है। सूर्य की उंगली थोड़ी 19-20 बड़ी नज़र आती है, 19-20 है, इग्नोर कर सकते हैं, लगभग दोनों बराबर हैं। एनालिसिस करने की क्षमता अच्छी रहेगी, सोच समझ के डिसीजन लेते हैं और सोच समझ के नपे तुले शब्दों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपको पॉजिटिव रेखाएं भी नजर आएंगी। मिलनसार स्वभाव है, लोगों के बीच एडजस्ट होने में आपको दिक्कत नहीं आएगा। फिंगर टिप्स आपको यहाँ पे राउंड शेप में नजर आएंगी। ये
इसका क्या मतलब होता है? मौके की नज़ाकत का अंदाज़ा अच्छा रहता है और व्यवहार कुशल ऐसे लोग माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको होता है जिनके बेस चौड़े हों और ऊपर जाकर के उंगली ऐसे पतली हो जाए या इस तरीके से आ जाए, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। स्वार्थी टाइप के लोग होते हैं वो। अब हम आ जाएंगे इनके अंगूठे के ऊपर। यहाँ से अगर हम अंगूठे को देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन नजर आएगा, लेकिन थोड़ा खुला हुआ है। पीछे से तो जुड़ा है लेकिन यहाँ पे थोड़ा खुला हुआ है। इसका मतलब है ये अभी पैसे कमाएंगे भी, लेकिन अभी इनको पैसा बहुत ज़्यादा बचेगा नहीं, इनके हाथ से पैसा खर्च होता रहेगा। जब ये पूरी ऐसे क्लोज सेटिंग में आ जाएगा, इस तरीके से बंद हो जाएगा, तब थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। फिर भी यव का साइन है तो 6 सेंस अच्छा रहेगा। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ज्योतिष में ऐसे लोगों को रुचि भी होता है। ओल्ड एज के लिए अच्छे खासे पैसे कमा भी पाएंगे और बचा भी पाएंगे। यहाँ पे आपको 2 यव के साइन स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिलेंगे, एक ये, एक इसी के नीचे ये। संतान अच्छे रहेंगे, संतान के जैसा कोई हो तो वो भी अच्छा रहेगा। साथ में बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी यहाँ पे कोई खराबी उतना बड़ा नहीं है। अंगूठे में देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का फेज़ और इसके ऊपर का जो फेज़ है, ये होता है हमारे अंगूठे का टोटल लंबाई, इतना बड़ा। ये होता है हमारा विल पावर का पार्ट, और इसके नीचे जो ये वाला फेज़ है, इसको हम लोग कहते हैं लॉजिक पार्ट। अब आप ज़रा मुझे ये देख के बताओ कि आपका विल पावर का पार्ट ज़्यादा बड़ा है या आपका लॉजिक पार्ट ज़्यादा बड़ा है? ये ज़्यादा बड़ा दिखता है आपको या ये ज़्यादा बड़ा दिखता है? लॉजिक पार्ट ज़्यादा बड़ा है। इसका मतलब है मैनेजमेंट लेवल का काम कीजिए, दौड़ना भागना भी है, साथ में मैनेजमेंट का भी काम करना है। जो लोग चीज़ों को मैनेज करते हैं, क्या चीज़ कहाँ पे देनी है, कौन सा काम किससे कराना है, मैनेजमेंट मतलब ये भी एक मैनेजमेंट की कला होती है, तो उस काम से सफलता ज़्यादा मिलेगा। इनके दिमाग में ज़्यादातर चीज़ें चलती रहती हैं, एक ही कह लीजिए एक ही टाइम पर कई सारी चीज़ों को सोचते रहते हैं। यहाँ पे जब छोटी छोटी रेखाएं ऐसे बनने लगें और क्रॉस भी बनने लगें तो ऐसे लोगों को डिप्रेशन भी होता है, लेकिन किसी को बताते नहीं हैं। कुछ चीज़ें बस आदमी अपने दिल में रखता ही है इस तरीके से। कई सारे आपको यहाँ पे जब छोटे छोटे एक ही रेखा को कई सारी जब रेखाएँ काटती हुई नज़र आएंगी तो उसमें स्क्वायर भी नज़र आएगा, लेकिन इनका कोई डेस्टिनेशन नहीं है। यानी कि लॉजिक पार्ट में जो स्ट्रेस आपको साफ साफ देखने के लिए मिलेगा। कुछ कुछ अधूरी रेखाएं ऐसे भी हैं, इनका भी कोई मतलब नहीं। ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम नज़र आता है, वो भी ज़्यादा है इस वक्त। तो इसका उपाय मैं आपको बताऊंगा, उसको आप ज़रा कर लीजिएगा, आपको फ़ायदा रहेगा। यहाँ पर ये पिक्चर क्लियर नहीं है, फिर भी यहाँ पे हमें नज़र आ गया एक चक्र का साइन है। चक्र का साइन है तो आपके चाहे दुनिया में कितने भी विरोधी रहें, उनके ऊपर आप विजय भी प्राप्त कर पाओगे। साथ में धन हो गया, इकोनॉमिकल कंडीशन हो गई, वो भी आप अपनी बेहतर बना पाओगे। यहाँ पे चक्र हाथ की 5% निगेटिविटी को दूर कर देता है। ऐसे लोग कभी भी हार भी नहीं मानते हैं। अब हम लोग जरा हाथ का ओवरऑल विश्लेषण कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम आपके लाइफ के ग्राफ को देखें तो जीवन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से जा रहा है ये, यानी कि जहाँ से आपने अपने जीवन को शुरू किया था ना, उससे आप काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे रहेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बुध की। मरकरी में एक स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइन आपको देखने के लिए मिलेगा, ये ऊपर से नीचे की ओर आता हुआ स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ये बिज़नेस कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे छोटी छोटी खड़ी रेखाएं और होनी चाहिए, धन देने वाली रेखाएं, तो इनको धन भी रहेगा। अपने मतलब भर का पैसा इनके पास हमेशा रहेगा, क्योंकि भाग्य रेखा यहाँ शनि के क्षेत्र में है, वो भी बिल्कुल ऊपर तक है। मतलब हमारा अंतिम समय यहीं पे गुजरता है। तो जब तक आप इस संसार में हैं, ये मेरा आपसे वादा है कि आपको अपने मतलब भर का धन हमेशा आता रहेगा। उसकी कोई इतनी बड़ी दिक्कत या समस्या आपको कभी नहीं होगी। बुध में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक लूप का साइन भी नजर आएगा। इसको कहते हैं द सेंस ऑफ ह्यूमर का लूप। लोगों से काम करवाने की कला अच्छी रहेगी। ऐसे लोगों का स्वभाव भी बढ़िया होता है। अगर आप इनसे बातचीत भी करेंगे, कुछ निगोशिएट भी करना चाहेंगे तो ये लोग कर लेते हैं। दिल में मैल या पाप ये लोग नहीं रखते। किसी के भी अगर आपको हाथ में यहाँ पे मिले, राजा लूप मिले या कॉर्पोरेट लूप मिले, तो उन लोगों के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। अच्छा है, अच्छा रिजल्ट देगा। अब हम बात करेंगे जरा सूर्य की। आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि आपने सब कुछ तो बता दिया, लेकिन इस रेखा के बारे में तो बताया ही नहीं। ये भी खराब रेखा है। देखो क्या है ना, सूर्य के नीचे से निकला हृदय रेखा को भी इसने काट दिया और काट के यहाँ पे रुक गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अपने ही पिता, बॉस, कोई अगर ऑफिस में बॉस होते हैं तो उनसे भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है, वो वाला लाइन है ये। सूर्य पे काफ़ी बड़ा क्रॉस है, ये कतई अच्छा चिन्ह नहीं है। तो इसके लिए मुझे आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग उपाय देने पड़ेंगे सूर्य के, जिससे कि इसका असर जो है तुरंत शुरू हो जाए। सूर्य रेखा नीचे आ तो रही है लेकिन हल्की है, तो इसका एनालिसिस करना बेकार है। बहुत हल्का रेखा हो, बिल्कुल दिख ही बस रहा हो, बाकी कुछ पावर ही ना हो उसमें, तो वो रिजल्ट नहीं देता। यहाँ से एक हल्की सी सनलाइन आ रही, ये आपको रिजल्ट देगा। उम्र बढ़ने के साथ सक्सेस इनको ज़्यादा मिलेगा।
कुछ समय के बाद ये मेरा आज तक का अनुभव है, जिसके भी यहाँ पे जितना बड़ा क्रॉस बना है ना, उतना ही बड़ा स्टार भी बना है। एक रेखा बस आ जाएगा और यहाँ पे स्टार बन जाएगा। इनके हाथ में सम्राट योग भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मैंने यहाँ पे तिल के चिन्ह देखे थे। ये वाला तिल का चिन्ह केतु के नीचे जो है, ये सम्राट योग है। तो ये मेरा आपसे वादा है कि भविष्य में आपके हाथ के नीचे कई सारा लोग काम करेगा, कई सारा लोग आपको रिपोर्ट देगा, सर ये देखिए इस तरीके से ये है, इसको करना चाहिए, ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पर का जो तिल का चिन्ह है, ये चंद्रमा के नीचे, ये खराब है। इसका मतलब है मानसिक रूप से चिंता तो आपको हमेशा रहेगा। इसका कुछ उपाय मैं बता दूंगा आपको, लेकिन ये वाला तिल सम्राट योग है, ये आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। ऐसे ही जब मैं यहाँ पे क्रॉस की बात कर रहा हूँ, तो कुछ समय के बाद जब आप उपाय करेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो क्रॉस के बाद में स्टार ही बनता है। जिसके भी यहाँ पे स्टार बना है उसके पहले क्रॉस ही बना है। किसी को भी देख लीजिए आप, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए, जब उनको फेलियर मिला तब उनके ऊपर दुनिया हंसी। अपने ही लोगों ने उनका बहुत विरोध किया कि ये तो बड़े आए थे, लंबरदार बन के करने चले थे और कुछ नहीं कर पाए, हंसते हैं लोग। उसी के बाद में जब वो इंसान सफल हो जाता है, उसका कोई चीज़ या प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसको बड़े बड़े टेंडर्स मिल जाते हैं। तो ऐसे ही एक बड़ा सा स्टार बनेगा। स्टार का मतलब विस्फोट, तो ये आपको बहुत ह्यूज सक्सेस देगा। लेकिन अभी के लिए क्रॉस है, तो अभी के लिए मुझे क्रॉस का ही एनालिसिस करना है। ये दिखाता है कि काम अगर आप 100 रुपये का काम करोगे, यहाँ पे भी क्रॉस था, 100 रुपये का काम करोगे तो उसमें प्रॉफिट आपको मात्र, या 100 का आप मेहनत 100 का करके आए, लेकिन रिजल्ट मात्र आपको, रिजल्ट जो है फाइनल रिजल्ट वो 10 ही रुपये का मिलेगा। इसीलिए सूर्य का आप स्ट्रॉन्ग उपाय कीजिए, उससे आपको थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट मिल सके। इसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इनके हाथ में नॉलेज लाइन भी अच्छा है। तो जिस भी चीज़ में आपको नॉलेज है उसका काम कीजिएगा, अच्छा रहेगा। सूर्य से कोई भी रेखा निकल के शनि में जाने का प्रयास करे, ऐसे लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मिलती हैं। और एक अच्छी बात बताएंगे, निगेटिव भी पॉजिटिव होता है। अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो यहाँ पे नीचे एक त्रिकोण का साइन जरूर है। तो आपने पूछा था क्या मैं अपना प्लॉट ले सकता हूँ, मेरी तरफ से आंसर यस, बिल्कुल होगा। प्लॉट भी होगा, मकान भी होगा। जब काम आपका अच्छा चलने लगेगा तब आप बढ़िया बेंगलो भी बना पाएंगे। इतना बड़ा त्रिकोण है, ये कोई छोटा मोटा घर नहीं देता है। जितना बड़ा त्रिकोण, इतना बड़ा अगर मान लो किसी के हाथ में त्रिकोण है, तो वो आदमी कुछ एक आधा खेत खरीद सकता है, कोई छोटा मोटा जगह पे अपना प्लॉट बना सकता है। किसी के हाथ में मान लो इतना बड़ा अगर त्रिकोण बन रहा है, जब भी आप किसी राजनेता का या रियल एस्टेट वालों का जब मैं पाम देखता हूँ तो काफ़ी बड़े त्रिकोण होते हैं वहाँ पे। तो जितना बड़ा त्रिकोण उतना ही लग्जरियस और उतना ही बड़ा घर। यहाँ पे क्रॉस है तो निगेटिव भी पॉजिटिव रहता है, लेकिन साइन निगेटिव का ही रहता है। मकान तो बन जाएगा, लेकिन अभी के लिए क्रॉस का रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो पिताजी के स्वभाव में परिवर्तन 2 सालों के लिए, तो कोई भी परिवर्तन मुझे अभी के लिए नहीं नज़र आता। अब आप आ जाइए शनि पे। शनि में यहाँ पे भी क्रॉस है, तो ये भी कर्म के अनुसार उतना फल नहीं देते हैं, तो इसका भी मैं उपाय आपको करवा दूंगा। भाग्य रेखा यहाँ पे 1 से ज़्यादा होना चाहिए। ये हो गया, देखो हमारा पहला भाग्य रेखा, इसके पड़ोस से ये गया, ये मैं थोड़ा सा उतना अच्छा बना नहीं पा रहा। ये हो गया दूसरा भाग्य रेखा, ठीक है। और यहाँ से आप देखोगे तो ये ऐसे ऊपर तक चला गया, ये हो गया तीसरा भाग्य रेखा। हमको कम से कम यहाँ पे 2 या 3 रेखा चाहिए होता है, तो हमको 3 रेखा मिल गया। इसका मतलब है जब जब आप कुछ काम करने जाओगे ना, भले ही देर से बने, लेकिन अगर आप लगे रहोगे उसमें तो आपका काम बन जाएगा। साथ में पैसे भी आपको ओल्ड एज तक आते रहेंगे। भाग्य रेखा में कोई खराबी है नहीं, कहीं पे कटी नहीं, कहीं पर कोई खुरदुरापन नहीं, बढ़िया है। तो आपको कंटिन्यूसली ये सक्सेस देती रहेगी। साथ में एक चीज़ और देखिएगा, इनकी जो हृदय की रेखा है ना, ये एक तरफ तो ऐसे यहाँ पे गया और दूसरा वाला ब्रांच गुरु के अंदर चला गया। ये व्यक्ति दिल के अच्छे हैं, अगर इनका कोई बुरा भी कर देगा ना, तो ये अपना चाह कर भी बदला नहीं ले पाएंगे। आप कहोगे बदला नहीं ले पाएंगे, आदमी चाहे तो अपना बदला ले सकता है ना, बिल्कुल ले सकता है। लेकिन अगर किसी का हृदय रेखा गुरु के अंदर चला गया ना, वो बदला नहीं ले पाएगा। उसको बस सामने वाले को माफ़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। क्यों नहीं ले पाएगा, इसका कारण है क्योंकि उनको ज़िंदगी में कभी मौका ही नहीं मिलता कि अपना बदला ले पाओ, वैसा कभी समय आएगा ही नहीं। बस एक ही तरीका है, सामने वाले को माफ़ कर देना, उसको उसके कर्मों के भरोसे छोड़ देना। उसने जो बोया है वो अपने आप काटेगा, आपके अच्छे कर्म आपके साथ जाएंगे। इसको हम लोग विष्णु तिलक का भी सिंबल कहते हैं। अच्छा साइन है, भगवान विष्णु की कृपा भी आपके ऊपर रहेगी। हमेशा लाइफ में अच्छी तरीके से लीगल काम करके ही आगे बढ़ना, कभी भी इलीगल काम मत करना। यहाँ पे आधी शुक्रबंधनी वाली कहलाती है इस तरीके से। ये कैसे जाती है, इसका फॉर्मेशन ये होता है कुछ इस तरीके से, गर्डल ऑफ वीनस। हुआ क्या है कि आधी है, जितना प्रेम और सहयोग आप लोगों को कर दोगे ना, उतना आपको कभी भी लोगों से रिटर्न नहीं आएगा। इसीलिए नेकी करिए और दरिया में डाल दीजिए। यहाँ पे एक फिश का साइन है, लेकिन ये कंप्लीट, मैं वैसा कोई स्ट्रॉन्ग पिक्चर नहीं कि मैं आपको दिखा पाऊँ। ये बनने वाली स्टेज में इस तरीके से मैंने देख लिया,
मुझे तो अनुभव है, अगर थोड़ा सा भी साइन बनता है तो मैं देख लेता हूँ। पिता की तरफ से हो सकता है संपत्ति या प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा आपको जरूर मिल सकता है। ये यहाँ पे आपके बन रहा है साइन, वो हमने देख लिया, वो बना ही है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग पिक्चर नहीं कि मैं बाकी के लोगों को समझा पाऊँ। एक मिनट, फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं कुछ कुछ दिखा पाऊँ। यहाँ पर आप ज़रा फोकस करना इस वाले गोले में। यहाँ पर आप देखोगे ना तो इसी रेखा से ये और एक आपको ऐसे बनते हुए साइन देखने के लिए मिलेगा। स्क्वायर या फिश अगर यहाँ पे बनता है, ये अच्छा चिन्ह माना जाता है, तो इनको इनके पिता की तरफ से पैतृक संपत्ति या प्रॉपर्टी मिलने के कुछ चांस रहेंगे। इसी गर्डल ऑफ वीनस में जो अधूरा शुक्र वलय था, इसी में आपको डॉट का चिन्ह देखने के लिए मिलेगा। ये जो गोला है ना, यहीं पर ज़रा फोकस करो। शनि के उसमें 2 निगेटिव चिन्ह हो गए, डॉट भी आ गया, यहाँ पर क्रॉस भी आ गया। इसका क्या मतलब है? कभी भी अपनी गुप्त बातें ना बताएं। जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए ना, तब तक उसकी भनक आप किसी को ना लगने दें, वही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुरु की बात करेंगे। गुरु पे अगर आप देखिएगा तो इतना बड़ा सेलेमन रेखा, इसका मतलब है इन भाई साहब का जितना जिम्मेदारी है ना, चाहे बच्चों के प्रति है, चाहे पत्नी के प्रति है, चाहे समाज के प्रति है, ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं और अपना सारा जिम्मेदारी निभा ले जाएंगे। यही चीज़ जब मैं इनकी हार्ट लाइन देख रहा था तो यहाँ पर भी बाण जैसी आकृति है। ये अच्छे दिल के होते हैं ऐसे लोग। अगर आप इनके साथ मजाक भी करेंगे तो बुरा नहीं मानते ये लोग। हंसमुख नेचर रहता है। कहीं भी किसी भी माहौल में जाएंगे तो कुछ लोग बिल्कुल मुंह लटकाए जैसा रहते हैं, ऐसा लगता है कहीं से मार खा के आए हैं। कुछ लोग आप देखेंगे अगर दुखी भी होते हैं तो भी कहीं जाते हैं तो बड़ा उनके चेहरे पे स्माइल रहता है, खुश आपको दिखेंगे। उस तरीके का नेचर रहेगा। काफ़ी बढ़िया यहाँ पे फॉर्मेशन है, तो अच्छा है ये। पारिवारिक जीवन आपका जो खुद का फैमिली लाइफ है उसमें आप सुखी रहेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एम्बिशन लाइन भी यहाँ से जाते हुए नजर आएगा। ये एक तो एम्बिशन लाइन ये गया, एक ये गया, एक ये गया और एक बड़ा सा एम्बिशन लाइन ये गया। जो यहाँ से निकल रही अच्छी हैं, इनके मन में आइडियाज़ भी आएंगे और उन आइडियाज़ को आप अपना पूरा भी कर पाएंगे, वहाँ पर दिक्कत नहीं। साथ में यहाँ पर एक सेलेमन रेखा ये भी है। ये वाली जो हृदय रेखा, ये सेलेमन रेखा से मिलके नीचे आ गई। थोड़ा ध्यान रखना, पैसे वगैरह ज़्यादा किसी को उधार आप मत देना। अंदर तक आ गया ना तो धन उधार देने से आपको बचना है। यहाँ पर एक एपेक्स का भी साइन है। ऐसे लोग टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज को भी अपडेट करते हैं, ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीख के आगे बढ़ते रहते हैं। गुरु यहाँ पे इनका सबसे ज़्यादा बड़ा है। ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट ज़्यादा चाहिए होता है। पैसा अगर आप थोड़ा कम भी दे दो तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे लोग इज्जत और मान सम्मान को पहले प्रायोरिटी देते हैं। अब हम बात करेंगे मंगल की। पहली बात तो आप ये जान लो कि आप हो मांगलिक। आप कहोगे ये आप कैसे कह रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, जब भी कई सारी रेखाएं अगर माइंड लाइन और लाइफ लाइन को यहाँ से काटें, शुरुआत के फेज़ में ये वाले सिमेट्रिक पैटर्न में काटें, ये चीज़ आपको अनुभव से आएगी। जैसे मैंने देखा तो मुझे अनुभव है तो मैंने देख लिया। ऐसे जब आप बहुत सारे लोगों का जब आप देख लेंगे, 2-3 हज़ार लोग जब आप उतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब आप हाथ देख के बता पाएंगे कि क्या इंसान मांगलिक है या नॉन मांगलिक है। यहाँ पर ये दिखता है। मांगलिक का एक प्रॉब्लम ये होता है कि ऊर्जा ज़्यादा होती है। अपने शब्दों पे ध्यान देना। कभी भी किसी को कोई ऐसा बात मत बोलना कि जिससे उसका दिल दुख जाए, क्योंकि इनर मार्स में भी प्रॉब्लम है और आउटर मार्स में भी प्रॉब्लम है। लड़ाई झगड़े से बचें। साथ में एक चीज़ का आप और भी ध्यान रखोगे, वो ये है कि आउट ऑफ द कोर्ट मैटर सेटल कर लेना। कोर्ट केस कचहरी के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आने वाली मंगल की रेखा की, जो कि उस पिक्चर में क्लियर नहीं था, तो हमको यहाँ पर ये वाला पिक्चर लेना पड़ेगा। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंजल लाइन देखने के लिए मिलेगी, जो कि लाइफ लाइन को हमेशा सपोर्ट करके रखता है। मंगल की रेखा है तो आपके जीवन में चाहे कितना ही दिक्कत आए, चाहे कितना ही परेशानी आए, कोई ना कोई आपकी मदद कर देगा। कहीं ना कहीं से आपको अनजान रूप से मदद मिल जाएगा और आप बाहर आ जाएंगे। अपने घर में कोई भी जानवर या पेट्स पाल लीजिए जिनके भी हाथ में मंगल रेखा होता है। ऐसे लोगों को अपने घर में कोई भी पेट्स या जानवर जरूर रख लेना चाहिए। अब अगर आप आउटर मंगल की बात करेंगे तो इसके लिए मैं पिक्चर दूसरा ले लेता हूँ। यहाँ से देखना, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। ये है आउटर मंगल। यहाँ पर आपको देखिए कितना बड़ा क्रॉस है। तो मुझे किसी का झूठा तारीफ़ करना नहीं आता, इसलिए मुझसे कई बार लोग नाराज़ भी हो जाते हैं कि हम किसी और को दिखा के आए थे, उन्होंने कहा आप अरबपति बनेंगे और आप कह रहे हैं ऐसा ऐसा है। तो मैं उनसे तब यही कहता हूँ कि आप अपनी लाइफ को देख लो। कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का है, तो मैं कहता हूँ क्या आप अभी तक इतना अचीव कर पाए क्या? तो आगे आने वाले उसमें भाग्य रेखा के अनुसार अगर मुझे नहीं दिखता तो मैं मना कर देता हूँ। यहाँ पे काफ़ी बड़ा क्रॉस है, तो ज़मीन खरीदते वक्त भी ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि फ्रॉड वाली ज़मीन आपको बेच दी जाए। थोड़ा ध्यान रखिए और कोर्ट केस कचहरी से आपको दूर रहना हमेशा के लिए। क्रॉस का चिन्ह अगर मंगल में बने तो ऑपरेशन भी आपको मिलेगा।
ज़िंदगी में वन टाइम ऑपरेशन ज़रूर होता है। चाहे बचपन में खून निकले सिर से, चाहे किसी मिडिल एज में आपका ऑपरेशन हो, चाहे ओल्ड एज में ऑपरेशन हो, एक दफ़ा ऑपरेशन आपको ज़रूर देगा। इसका मेरे पास कोई उपाय नहीं है, कुछ चीज़ें होनी होती हैं तो वो होके ही रहती हैं। हाँ, इसके प्रभाव को कम करने के लिए उपाय मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ, तो वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। यहाँ से अगर हम आपके शुक्र की बात करें, शुक्र बहुत अच्छा है, मल्टीपल इसमें लग्जरी लाइन भी हैं, तो सुख सुविधा के संसाधन भी रहेंगे, घर गाड़ी मकान सब कुछ रहेगा। एक बात और बताएंगे, नीचे से देखिए कितना अच्छा रेखा निकलना इनके शुरू हो गया है। इसका मतलब है अगर आप अभी कुछ मेहनत करोगे, कुछ प्रयास करोगे, कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं पे व्यापार वगैरह शुरू करना है तो कर लो, सही समय आपका आ रहा है। धीरे धीरे अपनी रूपरेखा तैयार कर लीजिए और 6 महीने के अंदर ही या 6 महीने के बाद अपना कुछ भी जो आप करना चाहते हैं शुरू कर लो, आपको फ़ायदा हो जाएगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग शुक्र है तो ये आपको एक लग्जरी लाइफ ज़रूर देगा, साथ में मैरिड लाइफ भी ठीक ठाक रहेगा। अब आ जाइए केतु पे। केतु पे पहले अच्छी बात बताएंगे, यहाँ पर एक तिल का चिन्ह है इसी गोले के भीतर, अच्छा है, सम्राट योग है। आपके हाथ के नीचे लोग काम कर पाएंगे, आपका कामकाज इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से चलेगा कि कई सारा लोगों को आप रोज़गार दे पाओगे। उनके घर में जो खाना बनेगा, उनकी सैलरी जो होगी वो आप दे पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब चूल्हा जो है घर में वो आपकी वजह से कई लोगों का जलेगा। यहाँ पे एक स्क्वायर का भी चिन्ह, ये केतु के पर्वत पे स्क्वायर बने, साथ में एक टेम्पल साइन भी आगे बन रहा है, अच्छा है। जब आप ज़्यादा पैसे कमाने लगें तो अपने इनकम का 1% हिस्सा दान कर देना, भंडारा कर देना। कोई गरीब है, किसी गरीब बेटी की शादी करा देना। कोई अगर बीमार व्यक्ति है तो उसका इलाज में कुछ नहीं बेचारा अपना कर सकता है इलाज, तो उसको कुछ पैसे दे देना या उसको दवाइयाँ ला के दे देना, इससे आपको फ़ायदा रहेगा। जितना आप निस्वार्थ सेल्फलेस सर्विस देंगे ना, अपनी ही इनकम से, किसी उस पे नहीं, अपनी ही इनकम से, अपने ही उससे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि यहाँ पे सम्राट योग भी है। एक सम्राट का क्या काम होता है? सम्राट मतलब सम्राट, वो राजा है, तो उसके अंदर राजसी गुण होने चाहिए। अगर गुण ही नहीं है, कंजूस है, मक्खी चूस टाइप का इंसान है, तो उसके हाथ में अगर तिल का चिन्ह भी हो ना तो भी उसके ऊपर कोई उसका रिजल्ट उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके कर्म वैसे नहीं। तो यहाँ पर आप उस तरीके के कर्म कीजिएगा जब आपकी इनकम बढ़िया हो जाए, तब 1%, मात्र 99% आप पूरा अपने पास रख लो, 1% आप दान कर दो, लोगों में मदद कर दो, सोसाइटी के लिए कर दो, आपको फ़ायदा रहेगा। इसके बाद में यहीं से एक रेखा निकल के चंद्रमा में जाने का प्रयास कर रहा है और लगभग पहुंच भी गया है। मानसिक रूप से आपको ये पीड़ित करेगा, चाहे कामकाज का टेंशन लगा रहेगा, चाहे आप सोचोगे कि सुबह ट्रक जाना है, अभी तक क्यों नहीं आया, या कल लेबर ही नहीं आए, तो मानसिक रूप से ऐसे लोगों को टेंशन रहता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मानसिक रूप से चिंताएं हैं, उनका कोई इलाज है नहीं मेरे पास फ़िलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पे चिंताएं ज़्यादा हैं। तो कभी भी अगर कामकाज में कुछ आपको प्रॉब्लम आता है तो ये समझ जाना कि ऐसा है आपके साथ में। तो कामकाज में प्रॉब्लम तो ज़रूर आएगा मानसिक रूप से, लेकिन काम आपका बढ़िया चलेगा। यहाँ पे तिल का चिन्ह है, ये मानसिक रूप से परेशान ही रखता है, तो इसका मैं दान और उपाय आपको बता दूंगा। पर्टिकुलर उन्हीं चीज़ों का दान करना, तो आपको फ़ायदा ज़्यादा रहेगा। चंद्रमा को देखेंगे तो मून आपका अच्छा है। जो भी काम करें किसी लेडीज़ के नाम पे या किसी लेडी गॉड के नाम पे, जैसे अगर आप हिंदू हैं, मैं हिंदू हूँ तो मैं अपने ही धर्म को मानता हूँ, जैसे माँ लक्ष्मी इंटरप्राइजेस, श्रीजी इंटरप्राइजेस, राधा रानी इंटरप्राइजेस, किसी लेडी गॉड या अपने ही घर में किसी लेडीज़ के नाम पे करना तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। आप कहोगे भाई आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यहाँ से आपको कुछ कुछ रेखाएं ये ऐसे जाती हुई नजर आएंगी। साथ में भाग्य रेखा भी जो है ये चंद्रमा और केतु के बीच से निकल रहा है, तो लेडी लक और शुक्र भी इनका अच्छा है। लेडीज़ को ही शुक्र का कारक माना जाता है, स्पेशली पत्नी जी को। तो कभी कभी अपने काम वाली जगह पे अपनी पत्नी जी को जो है आप लेके जाइए, कुछ मीठा वहाँ पे खिला दीजिए, कोई मिठाई है, खीर है, तो भी आपको फ़ायदा रहेगा। अब मैं आ जाता हूँ जरा आपके मेन लाइन्स पे। अब अगर मैं आपके मेन लाइंस की बात करूं तो सबसे पहले तो हार्ट की लाइन, हृदय रेखा को देखेंगे तो यहाँ पे बाण जैसी फॉर्मेशन है, तो खुद का फैमिली लाइफ ठीक ठाक रहेगा, लेकिन आसपास के लोगों के कारण दिल जरूर दुखेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका जो कलर है ख़राब हो रहा है। साथ में यहाँ पे सूर्य के ही नीचे रेखा नलिकादार पैटर्न में आ रही थी, बाकी हृदय रेखा है इनकी बहुत लंबी। तो दिल से आप आगे खुश रहेंगे। ऐसे लोगों का स्वभाव संतों के जैसा रहता है, अगर आप इनको गाली भी दे देंगे ना तो भी कहेंगे जाओ खुश रहो, कोई बात नहीं, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे और आपके कर्म आपके साथ जाएंगे। लंबी हार्ट लाइन है, कभी भी अपना बदला लेने का मत सोचना, बस उसको उसके कर्म के भरोसे छोड़ देना। वो इंसान अपने लिए अपनी कब्र अपने आप खोद लेगा। क्या होता है ना, जब आप किसी ऑनेस्ट इंसान के साथ में छल कपट या बेईमानी करने का सोचते हैं तो उस समय तो आप खुश हो जाएंगे कि देखो मैंने कितना अच्छा कर लिया, लेकिन वो जो कर्म है उसका राउंड राउंड जो फिगर है वो घूमता चलेगा आपके साथ में। इसीलिए बेहतर है कि आप कार्मिक बंधन में ना पड़ें, क्योंकि आपके हाथ में कुछ वैसी रेखाएं हैं, तो कार्मिक बंधन में आपको नहीं पड़ना है, बस माफ़ कीजिए आगे बढ़ जाइए।
माइंड लाइन की बात करेंगे, ये है माइंड लाइन, और इस माइंड लाइन में कोई कमी है ही नहीं। आप मुझे कोई कमी ढूंढ के दिखाइए, बिल्कुल परफेक्ट माइंड लाइन। दिमागी रूप से यादाश्त भी इनकी तेज रहेगी। और एक प्रश्न और था शेयर मार्केट का, बिल्कुल आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा करके आप शेयर मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक बात और बता दें, ज़्यादा लालच मत करना, हृदय रेखा लंबी है, ज़्यादा लालच करेंगे तो झटका लगेगा। शेयर मार्केट में अगर आप मान लीजिए 100 रुपये कमाए तो 10 या 5 रुपये पे शेयर मार्केट आप अपनी कर सकते हैं, एक्सपीरियंस के आधार पे। कभी कभी आपको उसमें अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। साथ में आगे इनको बिजनेस ही करना है, ये मैंने कहा भी था। इसका एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो माइंड लाइन से इनके ये वाला ब्रांच उठा, ये राहु रेखा नहीं, राहु रेखा इनके पीछे है, ये वाला ब्रांच माइंड लाइन से ही उठ रहा है और ये बुध की ओर जा रहा है। तो किसी भी उम्र में आपको व्यापार ही करना है और व्यापार में ही आपको सफलता मिलेगा। यहाँ पर माइंड लाइन फोर्क भी है और इसी में एक त्रिकोण का भी चिन्ह बन गया ये, तो शेयर मार्केट के लिए अच्छा होता है, बुध के ही नीचे है। वैसे मैं आपको अगर आप मेरी बात माने तो शेयर मार्केट में क्या ही समय बर्बाद करना, जब आप करोड़ों में जा सकते हो तो ये हज़ारों में सोच के उसमें अपना दिमाग लगा के क्या फ़ायदा। बेटर है कि रियल एस्टेट का सोचो, फील्ड में जाओ, रियल एस्टेट में कहीं पे कोई खाली प्लॉट है, संपत्ति है, उसको ख़रीद लो और उसको फिर प्लॉटिंग काट के उसको करोड़ों में सेल आउट कर दो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि समय तो 24 घंटे ही है ना आपके पास। अब आप उसमें शेयर मार्केट में सोचेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसमें आज तक शेयर मार्केट वालों को मैंने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं देखा। मंगल आपका उच्च का है, यहाँ पे भी त्रिकोण है, बुध के नीचे ही है। कोशिश करो कि अपना पूरा समय व्यापार में दे पाओ, क्योंकि जहाँ आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा मैं उसी तरफ आपको भेजूँगा। तो शेयर मार्केट करना चाहते हो तो कर सकते हैं, मेरी तरफ से मना नहीं है, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा बिजनेस में है, तो उधर आप अपना दिमाग ज़्यादा लगाइए, जिस जगह पे आपको सक्सेस मिल सकता है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक रेखा इनका ये गया, यहाँ पर भी आपको एक त्रिकोण का चिन्ह इस वाले फेज़ में भी देखने के लिए मिलेगा, जुड़ा हुआ है सूर्य के नीचे। आगे जाके रिस्पेक्ट भी आपको मिलेगा, लोगों से इज्जत और मान सम्मान भी मिलेगा। माइंड लाइन ठीक है, कोई इसमें खराबी नहीं। अब हम बात करेंगे लाइफ लाइन की। अगर मैं आपके यहाँ से देखूँ तो यह है आपका जीवन का रेखा, इसको हम लोग लाइफ लाइन कहते हैं। ऐसे करके गया, ध्यान से देखिएगा, ये आपका ऐसे गया। लाइफ लाइन का सीधा संबंध बन रहा है भाग्य की रेखा से। तो आप अपना जो भी व्यापार करें वो अपने जन्म स्थान से काफ़ी दूर करें। ऐसे लोगों को अच्छी सफलता जन्म स्थान से दूर मिलती है। दूर जाके कारखाना लगाओ, दूर काम करो, घर के आसपास में कर लोगे तो उतना सफलता नहीं मिलेगा आपको। बाहर ही करना है, कंफर्ट जोन से आउटसाइड ही रहना है। घर जहाँ से जन्म हुआ था आपका, उस जगह से दूर ही रहेंगे आप, वहीं पे सफलता ज़्यादा रहेगा। बाकी आयु रेखा में कोई खराबी नहीं। एक अच्छी बात और बताएंगे, मंगल की रेखा बिल्कुल अंत तक है, तो पत्नी जी का, बच्चों का साथ बिल्कुल अंतिम सांस तक आपके रहेगा। जब तक आप इस संसार में, इस प्लेनेट पे हैं, तब तक आपको बिल्कुल अंतिम समय तक जीवन में अपने लोगों का साथ बना रहेगा। किसी न किसी का हेल्प आपको जरूर मिलता रहेगा। भाग्य रेखा के अनुसार ये जो आपका 47 से 48 वाला फेज़ आएगा ना, यहाँ पे कुछ खर्चे के इंडिकेशन है। तो यहाँ पे आप अपना बिजनेस कर सकते हो, प्लॉट वगैरह खरीद सकते हो 47 से 48 वाले फेज़ में। क्योंकि भाग्य रेखा अच्छी है आगे, हमें तो इसमें कोई खराबी नहीं दिखी। कई सारा भाग्य रेखा भी था, जब क्लोज पिक्चर में मैंने एनालिसिस किया था तो भाग्य रेखा बढ़िया है। आप अपना पैसा कमा भी पाएंगे, पैसा बचा भी पाएंगे। यहाँ से ये कुछ एनालिसिस करने की रेखाएं जा रही, इनको व्यापार की भी रेखा मैं कहता हूँ। थोड़ा टूट टूट के जा रहा है। हो सकता है आपने इससे पहले भी बहुत प्रयास किया हो, लेकिन उतना ज़्यादा बढ़िया सफलता आपको ना मिली हो। अब आप करना, अब आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक त्रिकोण कंप्लीट हो गया हमारा। माइंड लाइन से ब्रांच उठ कर के भी यहाँ पे चला गया। बुध पे भी बढ़िया एनालिसिस की भी रेखा थी, छोटी छोटी लाइंस भी थी। साथ में सबसे बड़ी बात है, भाग्य रेखा यहाँ से अपनी दिशा ही बदल रही है, वरना ये दिशा ऐसे था। दोबारा समझ लीजिए, इसको अगर मैं ड्रॉ करता ना तो ये दिशा इनका ऐसे करके जाता। ये हुआ क्या ना, यहाँ से इनकी भाग्य रेखा हो गया सीधा ये इस तरीके से, तो यहीं से इनका ज़िंदगी बदल जाएगा। उम्र की बात करेंगे तो ये लगभग 48 से 48.5 वाला फेज़ आएगा। 47 से 48 के बीच में आप अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक उल्टा त्रिकोण बन रहा है, ज़मीन जायदाद में फ़ायदा ज़्यादा है। चलिए अब मैं बात करूँगा बाएं वाले हाथ की। अगर हम बाएं वाले हाथ में भी देखेंगे तो वही देखो, सेम प्रॉब्लम आपको नजर आएगा। सूर्य पे सूर्य रेखा है ही नहीं, इतना छोटा सूर्य रेखा, और नेगेटिव लाइन देखो कितना बड़ा है। यानी हमारा दुश्मन हमसे भी ज़्यादा पावरफुल है। हम तो इतने बड़े हैं, लेकिन हमारा दुश्मन देखो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में हमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अभी के लिए पिताजी के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1-2 साल के बाद मुझे आप अपना पाम भेज दीजिएगा, अगर सूर्य के उसमें कोई परिवर्तन होगा तब मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं नज़र आता। डबल सनलाइन कट मार के जा रहा है, आसपास के लोग भी उनको भड़काते रहते हैं आपके खिलाफ। दो अगर डबल क्रॉस पड़े तो ये आसपास के लोगों के कारण भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे मरकरी को, तो इसी के नीचे हृदय रेखा नलिकादार पैटर्न में हो गया है। नाली देखा आपने होगा आप लोगों ने, एक बाउंड्री ऐसे होता है,
दूसरा बाउंड्री ऐसे होता है और इसमें गंदा पानी बहता है। तो हृदय रेखा की कंडीशन बहुत अच्छी है नहीं, इसका उपाय मुझे आपको करवाना पड़ेगा, उसको आप कर लीजिएगा, फ़ायदा रहेगा। बुध में खड़ा खड़ा 3 या 3 से ज़्यादा रेखा होना चाहिए, 3 से ज़्यादा रेखा है अच्छा है, लिक्विड मनी का फ्लो बना रहेगा। एक और ऐसे रेखा है बुध आदित्य योग भी इसको कहते हैं, जब बुध सूर्य के पास में होता है। कोशिश करना किसी सरकारी आदमी के टच में आप रह सको, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सूर्य में ब्राउन कलर का स्पॉट भी है और क्रॉस है, तो इसका उपाय मैं आपको बताऊंगा, उसको कर लीजिएगा। नीचे में यहाँ पे त्रिकोण है, तो ज़मीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट आप ज़्यादा रखेंगे, उसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। नॉलेज की यहाँ पे लाइन भी है, तो ज्ञानी भी आप रहेंगे और नॉलेज भी आपको प्रैक्टिकली बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे शनि की। ये देखिए भाग्य रेखा ऊपर तक गया, ये वाला भी भाग्य रेखा देखिए ऐसे इस साइड में जा रहा, ये वाला भाग्य रेखा भी जा रहा, मतलब एक से ज़्यादा भाग्य रेखा है हमारा यहाँ पे। तो इनकम तो आपको होता रहेगा, आप अपना जो भी व्यापार बिजनेस करना चाहते हैं वो आप अपना कर लीजिए, सही समय है। अब आप आ जाइए यहाँ पे, हृदय रेखा में विष्णु तिलक का सिंबल है और हृदय रेखा गुरु के पर्वत के अंदर तक चला गया। कभी भी किसी से बदला लेने का मत सोचना, हालांकि आप कहोगे बदला तो लेना चाहिए ना, जैसे को तैसा। हर आदमी को एक ही लाठी से नहीं हाँका जाता, कभी कभी कुछ लोग बड़े यूनिक होते हैं, उनके ऊपर ये बात लागू नहीं होती, तो बस आप माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम आ जाएंगे गुरु पे। गुरु पे इतना सारा एम्बिशन लाइन है, तो आपकी महत्वाकांक्षाएँ भी पूरी हो जाएंगी, साथ में सलेमन रेखाएँ भी हैं, धर्म कर्म के प्रति इनका मन भी लगेगा। ऐसे लोग दानी टाइप के भी होते हैं, इनका खुद मन करेगा कि मैं गरीबों की मदद करूं, चैरिटी करूं, लोगों में दान करूं, तो वो योग भी है यहाँ पे। साथ में हृदय रेखा की ब्रांच से खड़ा रेखा ऐसे भी गया, ऑटोमेटिकली ये लोगों की मदद कर भी पाएंगे। गुरु इनका ठीक है, गुरु कहीं पे भी नीच का नहीं है। अगर किसी इंसान का गुरु नीच का हो ना, तो वो कुछ लोग अपनी ही उसको दुनिया भर कहीं पे भी बैठते हैं तो अपना ही रोना रोना शुरू कर देते हैं, उनका गुरु नीच का होता है, वो लोग कभी भी ज़िंदगी में ज़्यादा खुश नहीं रह पाते। तो यहाँ पे गुरु में वो प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा गुरु है आपका। बात करेंगे मंगल की। मार्स में आपको ये दिखेगा इनर मार्स और ये दिखेगा आउटर मार्स। आउटर मार्स में छोटी छोटी निगेटिव लाइंस हैं, तो यस शत्रु आपके रहेंगे, विरोधी भी रहेंगे और कोर्ट केस के लफड़े में आपको पड़ना ही नहीं है। आंतरिक मंगल ठीक है, यहाँ पे मांगलिक होने का भी है, शब्दों पे अपने ध्यान रखेंगे, कड़वा बात किसी को नहीं बोलेंगे। मंगल की रेखा एक से अधिक है, ऐसे लोगों के घर में ऑटोमेटिकली कोई ना कोई जानवर या पेट्स मिल जाते हैं, नहीं है तो कोई कुत्ता, खरगोश, बिल्ली, जो आपको अच्छा लगे, वॉट एवर यू लाइक, आप उसको अपने घर में पाल लीजिएगा, उसका अच्छे से कद्र कीजिएगा, अच्छे से देख रेख कीजिएगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा। मंगल उच्च का है आपका ट्रांसपोर्टेशन, हैवी मशीनरी, किसी भी प्रकार का भारी भरकम काम, अनाज से रिलेटेड काम, फूड है, अनाज है, पका हुआ भोजन है, मंगल और ये शुक्र और गुरु का काम, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब हम बात करेंगे आपके शुक्र में। यहाँ पे देखिए कितना सारा लग्जरी लाइन है, तो इनका आगे का ज़िंदगी भी सुख सुविधाओं में गुजरेगा, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, तो ये सब कुछ रहेगा, इसमें कोई ख़राब चिन्ह, कोई क्रॉस दीप था नहीं, तो शुक्र आपका बढ़िया है। अच्छी बात और ज़्यादा है ये कि यहाँ से रेखाएं निकलना शुरू हो गई, ये यही मुझे चाहिए होता है, और आपका आगे आने वाला समय ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके केतु की। केतु पे कोई भी अच्छा या ख़राब कुछ भी नहीं, एक रेखा ये, एक रेखा ये, दोनों का कोई मतलब नहीं, कहीं से भी शुरू कहीं पे भी ख़त्म। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये होता है हमारा चंद्रमा। भाग्य रेखा का संबंध यहाँ पे चंद्रमा से ही है, तो शादी के बाद ज़िंदगी में परिवर्तन आपके ज़्यादा हुआ, आपकी पत्नी जी आपके लिए लकी रहीं। अब हम बात करेंगे ज़रा मेन लाइंस की। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा मनी ट्रायंगल बना हुआ है, ये इस तरीके से बना है, ये देखिए इतना ये बड़ा है कि आगे का तो इनका बढ़िया ही रहेगा। यहाँ पे भी जुड़ा है, यहाँ पे भी जुड़ा है, यहाँ पे भी जुड़ा है, इसका मतलब है पैसा खूब आप कमा भी पाओगे और खूब सारा पैसा बचा भी पाओगे। हृदय रेखा दूषित है, अपने ही लोगों से दिल दुखेगा, आपको दिल दुखाने के लिए कोई बाहर वाला नहीं आएगा, अपना ही इंसान कुछ ना कुछ सुबह से शाम तक ऐसा कर ही देगा, या कोई आपको बात ऐसी बोल ही देगा जिससे आपका दिल दुखेगा। इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों को दिल पे मत लगाइए, इग्नोर कर दीजिए, जो आपके साथ अच्छा होता है उसको कहीं पे नोट कर लिया कीजिए। माइंड लाइन की बात करेंगे तो यहाँ से देखिएगा, माइंड लाइन में ये वाली ब्रांच उठी और ये बुध की ओर देख रही है, इसको फोर्क भी आप कह सकते हो, तो व्यापार ही आपको करना है। अच्छी बात है कि यहाँ पर भी त्रिकोण है, बुध के ही नीचे बन गया है, व्यापार कीजिए, बढ़िया बहुत बड़े लेवल पे फ़ायदा रहेगा। यहाँ पे राहु की रेखा ऐसे गई, सूर्य रेखा की सहायता से त्रिकोण बन रहा है, इसको मैं वैलिड नहीं मानूंगा। हाँ, यहाँ पर एक डॉट का चिन्ह जरूर है, सूर्य के ही पर्वत के नीचे। तो मानसिक रूप से आपके दिमाग में चिंता है कहीं ना कहीं कि पिताजी का व्यवहार आपके प्रति चेंज होना चाहिए। मैं आपको मेडिटेशन करने का सेशन देता हूँ, बाकी इसका कुछ उपाय है वो मैं आपको बताऊँगा। माइंड लाइन ठीक है, मीडियम लेंथ की है, तो एक या एक से ज़्यादा काम एट द सेम टाइम पे करना
तो आपका जो बड़ा काम है वो अच्छा चलता रहेगा और छोटे वाले काम में हमेशा छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। यहाँ से सूर्य की रेखा है लेकिन बीच में यहाँ पे गायब हो गया। उम्र बढ़ने के साथ ही आपको सफलता यहाँ पे ज़्यादा दिखता है। ये एनालिसिस करने की रेखा है। यहाँ से इस रेखा का पीछे से संबंध बन रहा है। ये व्यापार की रेखा, एक और रेखाएं जा रही, मंगल की तरफ भी जा रही। तो मल्टीपल काम करना, प्रॉपर्टी वगैरह का भी कर लेना साइड में, आप अपना मेन बिजनेस भी रखना। जितने ज़्यादा काम होंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा। अब हम बात करेंगे लाइफ लाइन की। आयु रेखा पूरी है, कहीं पर से खंडित नहीं, कहीं पर कोई दीप नहीं, क्रॉस नहीं, ठीक है आयु रेखा। अच्छी बात है कि पीछे से एंजल लाइन या मंगल की रेखा भी चल रही है। यहाँ पर एक ये पॉइजन लाइन है, जहर की रेखा हम लोग कहते हैं। जब आपकी उम्र, 1 मिनट रुक जाना, मैं ज़रा यहाँ पे काउंट कर लेता हूँ। हाँ, जब आपकी उम्र लगभग 64 आ जाए, 64, यहाँ पर बाहर का मत खाइएगा कुछ भी, कि रखा हुआ आप खाना खाए कहीं पे, उस फूड पॉइजनिंग हो गया। कुछ लोगों को आप देखते हैं कि खाना खाया, कुछ फल खा लिया, उनको पेट में दिक्कत हो गया और बेड बिल्कुल इमरजेंसी में भर्ती हो गए जाके। ऐसा ही होता है जहर का रेखा, पॉइजन लाइन इसको कहते हैं। बहुत होता है ये, तो इस उम्र में ध्यान रखना। जब 60 के आसपास में आइएगा तब एक चीज़ पहनने के लिए वो मैं आपको बता दूंगा, उसको पहन लीजिएगा आप। बात करेंगे भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा आपका ये गया बिना रुके ऊपर तक, ये अच्छा भाग्य रेखा है, कोई इसमें खराबी नहीं। मनी ट्रायंगल भी हमें आपके हाथ में देखने के लिए मिला। साथ में कई सारी रेखाएं भी और जा रही हैं, एनालिसिस करने की भी रेखा है। मंगल के साइड में भी रेखा जा रही है, सन लाइन भी इनका लंबा, एक और पतला सा रेखा जा रहा है, ये भी सूर्य के साइड में बढ़ रहा है। तो हाँ, अच्छा हाथ है। बाकी थोड़ा मोड़ा तो खराबी सभी के हाथों में होता है, इतना ज़्यादा मुझे इसमें दिक्कत नहीं नज़र आया। थोड़ा सा पैरों की रेखाओं को भी देखेंगे। पैरों में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको ये द लाइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी नज़र आएगा। और इस वाले फेज़ में ज़रा देखिएगा, यहाँ पर आपको कई सारी लाइंस इसी जगह पे मुड़ती हुई नज़र आएंगी। ये यानी कि परिवार के लिए और परिवार के इर्द गिर्द में ज़िंदगी ज़्यादा गुजरेगा। यहाँ पे एक ब्राउन कलर का छोटा सा तिल भी है आपके पैर में। कभी कभी बेफजूल की भी यात्रा होगी। और यहाँ पे एक उरनार लूप है, इस तरीके से पारिवारिक जीवन में ये उतार चढ़ाव देता ही देता है। जब भी यहाँ पे इस तरीके से लूप बनता है ना, उरनार लूप इसको हम लोग कहते हैं। बाकी पैर ठीक, यहाँ से भी कुछ रेखाएं तो छोटी मोटी यात्राएं दिखती हैं। कोई विदेश में बसने का अभी के लिए ज़्यादा योग नहीं दिखता। सेम जरा यहाँ से भी देखिएगा, ये ज़्यादातर रेखाएं आपको यहाँ से निकल के इस साइड में मिलेगा। तो पारिवारिक जीवन में रहते हुए आध्यात्मिक प्रोग्रेस आपका होगा। और यहाँ पर आपको जाल जैसी आकृति देखने के लिए मिलेगी। मानसिक रूप से अभी आप तकलीफ़ में हैं, तो इसके लिए मैं आपको उपाय बता दूंगा, उसको कर लीजिएगा। अब हम आ जाएंगे आपके क्वेश्चंस पे। आपने पूछा हुआ है पिता से मतभेद कब समाप्त होंगे। अभी के लिए 2 साल के लिए तो मुझे कोई भी आसार नज़र नहीं आते, फिर भी जो उपाय हैं मैं अपनी तरफ से प्रयास करूँगा। पिता का नेगेटिव एटीट्यूड कब पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये अभी के लिए नहीं, जब चेंजिंग होगा, जब आप भेजेंगे मुझे तब मैं आपको बता दूंगा। लाइफ में सक्सेस कब मिलेगा, 48 वाला जो टाइम है ना आपका, यहाँ से आपको सक्सेस अच्छा मिल सकता है। आप जो भी करना चाहते हैं आप कर लीजिए। बिज़नेस कब से रन हो सकता है, बिज़नेस आपका यही 47 से 48 वाले फेज़ में आप कर लीजिए। सूर्य पर्वत का विश्लेषण कर दिया मैंने। एक प्लॉट के लिए प्लानिंग है विदिन 6 मंथ्स। रिजल्ट क्या हो सकता है, डॉक्यूमेंट देख के ख़रीद लेना, प्लॉट तो आपका हो जाएगा। अगर आप 47 के फेज़ के आसपास में प्लॉट खरीदने का सोच रहे हैं तो प्लॉट आपका हो जाएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही। भगवान आपकी सहायता करें, आपकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी करें। गॉड ब्लेस यू। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें भी आपका प्यार और सहयोग मिलता है। गॉड ब्लेस यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल।